बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का दूसरा अध्याय संविधान निर्माण। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, नीचे कुछ गलत वाक्य दिए गए हैं, हर एक में की गई गलती पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करके लिखें। इसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है वाक्य। पहला, कै स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। दूसरा है ख, यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर बात पर सहमत थे। और ग है आपके लिए, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। और अगला है यहाँ पर घ, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसलिए इसमें बदलाव ही होगा। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। सबसे पहले कै को आप सही करेंगे, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। ठीक है, इस प्रकार से लिखें। और ख के लिए आप इस प्रकार से लिखें बच्चों, संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचार थे, किंतु उन्होंने अपने मतभेद सुलझा लिए और संविधान के मूलभूत सिद्धांतों पर उन्होंने एक समान राय रखी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और ग के लिए लिखेंगे बच्चों, जिस देश में लोकतंत्र है उसमें संविधान होना ही चाहिए। इसी प्रकार घ को आप ठीक करके लिख सकते हैं, यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो उसके लिए संसद के 2/3 सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आइए देखते हैं, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क है आपके लिए दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, ख है स्त्रियों और पुरुषों का। इसके बाद ग है यहाँ पर गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। और ग है बच्चों रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, आपका घ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर लिखेंगे रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखें बच्चों। तीसरा प्रश्न शुरू होता है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? और यहाँ पर दे रखें, क है आपके लिए शासन प्रमुख का अधिकार, ख है शासन प्रमुख का नाम, और ग है विधायिका के अधिकार, और ग है देश का नाम। आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, ख वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, शासन प्रमुख का नाम। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ख में क्या है, शासन प्रमुख का नाम, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं, यहाँ पर चौथा प्रश्न है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में मेल बैठाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क ख ग, क है मोतीलाल नेहरू, ख है BR अम्बेडकर, ग है राजेंद्र प्रसाद, और ग है सरोजनी नायडू। और इनके साथ मेल बिठाना आपने ये फर्स्ट सेकंड दे रखे यहाँ पर। फर्स्ट है यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष, सेकंड है संविधान सभा के सदस्य, थर्ड है प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, और जो फोर्थ है यहाँ पर 1928 में भारत का संविधान बनाया गया। ठीक है, तो इनका आपने इनके साथ मेल करना है। किस प्रकार से करेंगे चलिए उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। क के साथ आप जो है चौथे वाले को मिलाएंगे, और ख के साथ तीसरे वाले को, ग के साथ पहले वाले को मिलाएं बच्चों, और च के साथ दूसरे वाले को। ठीक है, इस प्रकार से आप इनका मेल बिठा सकते हैं। इसके बाद बच्चों आता है आपका पांचवा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दें। और प्रश्न क्या है आप देख सकते हैं, क है नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। दूसरा है यहाँ पर ख प्रश्न, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। और ग है बच्चों, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। और अगला है घ वाला, यहाँ पर हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है, वे इस कथन में किसका जिक्र कर रहे थे। ठीक है, देख लिया आपने प्रश्न। उत्तर में आप किस प्रकार से लिखें बच्चों? उत्तर आप लिख सकते हैं, क का उत्तर लिखेंगे, नेहरू ने इन शब्दों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के सामने बहुत सारी आर्थिक सामाजिक समस्याएं थी। ठीक है, और ख का उत्तर लिखेंगे आप, नए भारत का सपना है दुखी और परेशानियों में पड़े लाखों लोगों की सेवा एवं दरिद्रता, अज्ञान और बीमारियों तथा अवसर की असमानता का अंत करना। अगला है फिर बच्चों, ग के लिए उत्तर लिखेंगे आप, पंडित नेहरू यह प्रतिज्ञा चाहते थे, भारत की सेवा का अर्थ उन करोड़ों की सेवा जिन्होंने कष्ट उठाया है। ठीक है,
और घ के लिए आप उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, पंडित नेहरू इस माध्यम से महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। तो इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर बात करते हैं, छठा प्रश्न है, हमारे संविधान को दिशा देने वाले ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क है संप्रभुता, ख है गणतंत्र, ग है बंधुत्व और घ है धर्मनिरपेक्ष। और इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनका मिलान करना है, फर्स्ट है सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करेंगी, और सेकंड है आपके लिए फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है, और इसके बाद है थर्ड वाला शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है, और चौथा है बच्चों यहाँ पर लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए। तो इनका आप मिलान करेंगे, तो मिलान किस प्रकार से करेंगे, क के साथ आप मिलाएंगे सेकेंड यानी कि दूसरा वाला, ख के साथ मिलाएंगे थर्ड यानी कि तीसरे वाला, और ग के साथ मिलाएंगे चौथा, ठीक है, और घ के साथ फर्स्ट वाला यानी कि पहला, और आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं, फिर 7वां प्रश्न आता है, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहां अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियां नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। ठीक है, तो आपको अपने मित्र के लिए पत्र लिखना है। उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन बिंदुओं को आप लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक शक्तियां देने के लिए संविधान में संशोधन की मांग, और गणतंत्रात्मक संविधान लिखने के लिए एक नई संविधान सभा, और राजा के शासन का विरोध यह दर्शाते हैं कि लोग लोकतंत्र के पक्ष में हैं और राजतंत्रात्मक शासन को अपने देश से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो इन बातों का जिक्र भी आप अपने दोस्त के लिए जो पत्र लिखेंगे उसमें लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इन बिंदुओं को आप उसमें समावेश कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता है आपका 8वां प्रश्न है, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप के विकास के प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार हैं। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। और यहाँ पर क्या है आपके लिए, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। ठीक है, इसके बाद ख है आपके लिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। इसके बाद अगला है बच्चों ग वाला आपके लिए, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। तो बच्चों आप उत्तर में किस प्रकार से लिखेंगे, आइए देख लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, मैं ऊपर दिए गए बिंदुओं को समान महत्व दूंगा। पहला बिंदु दर्शाता है कि ब्रिटिश शासन ने हमें लोकतंत्र के लिए आदर्श एवं प्रेरणा उपलब्ध कराई। दूसरे बिंदु ने आत्मविश्वास के साथ पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। तीसरा बिंदु दर्शाता है कि हमारे नेताओं ने लोकतंत्र का निर्माण ऐसे तरीके से किया कि यह पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका 9वां प्रश्न है, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। और क्या था उस अंश में, आइए पढ़ लेते हैं। ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है। उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया है, इसलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती हैं। ठीक है, आई बात समझ में। और इसके बाद आपके लिए प्रश्न है, क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? आपको इसका जवाब लिखना है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, दिया गया पैरा आंशिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, या लिंग भेद के विचार को बढ़ावा देता है, या संविधान द्वारा प्रचारित समानता की भावना के विपरीत है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या आप उनसे सहमत हैं? अपने कारण भी बताइए। और कथन का है आपके लिए, कथन ये है, क्या है, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। और दूसरा यानी ख कथन है आपके लिए, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा।
अगला है बच्चों ग वाला, नागरिकों के अधिकार और सरकार की सत्ता की सीमाओं का उल्लेख भी संविधान में स्पष्ट रूप में है। और फिर है अगला कथन, घ संविधान संस्थाओं की चर्चा करता है, उसका मूल्य से कुछ लेना देना नहीं है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, उत्तर में लिखेंगे क के लिए कि ये कथन जो है सत्य है। कारण क्या है? कारण ये है, संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है या किसी लोकतांत्रिक देश की नींव है। संविधान में वर्णित किए गए कानूनों पर अन्य सभी कानूनों का निर्माण किया जाता है। अतः इसका अर्थ यह है कि संवैधानिक कानूनों को भी वही या उससे भी अधिक हैसियत प्राप्त है जो देश के अन्य कानूनों की है। इसके बाद बच्चों ख के बारे में आप लिख सकते हैं कि यह कथन भी सत्य है। कारण क्या है? कारण में लिखेंगे संविधान सरकार निर्माण का ढांचा निर्धारित करता है। यह सरकार के विभिन्न अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के गठन एवं इनके कार्यों को विस्तार सहित परिभाषित करता है। तीसरा है बच्चों ग कथन के लिए आप लिखेंगे ये भी सत्य है। कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे संविधान ने देश के सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार निर्धारित किए हैं। इन अधिकारों की न्यायालय में मांग की जा सकती है। सरकार के विभिन्न अंगों का ढांचा बनाने एवं उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र बनाते हुए फिर भी प्रत्येक अंग को अन्य अंगों के नियंत्रण में रखते हुए संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियाँ पूरी तरह सीमाओं में हैं। ठीक है। और इसके बाद घ के लिए आप लिख सकते हैं कि यह असत्य है, यानी कि यह सही नहीं है। कारण क्या है? संविधान सरकार की विभिन्न संस्थाओं के गठन एवं कार्य को निर्धारित करता है ताकि इन संस्थाओं को चलाने के लिए ढांचा एवं नियम उपलब्ध हो सकें। यद्यपि ऐसे कानून एवं ढांचे को उपलब्ध कराते समय लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं मूल्य इसका मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए एक संविधान मूल्यों के बारे में भी चर्चा करता है क्योंकि यह मूल्यों पर आधारित संस्थाओं के बारे में है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी प्रश्न उत्तरों को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।